है एक बार फिर से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को लेके आ गए हैं। और क्लास नंबर 18-19 जो भी है, ये हम लोग 18 नंबर वो 8 नंबर क्वेश्चन तक 8 का सी जो है 8 नंबर क्वेश्चन तक हम कवर कर लिए हैं। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की ये क्लास है। आप लोग बहुत धैर्यवान, क्षमतावान, गुणवान ये सब बनिए और पेशेंस के साथ अपने काम पे लगे रहिए, हमारी यही मनोकामनाएं हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन जो 9 नंबर का पहला नंबर है वो कह रहा है 1048 डिग्री और 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। कह रहा है इतना दिया गया है, तो दिखाइए कि क्या इनका मान एक होगा या नहीं होगा। इनका मान पूछा कि एक है कि नहीं है, जितना ये लिखा है। जो सवाल हम लिख दे रहे हैं, पहला क्या लिखा है ये। तो सवाल कह रहा है 1048 डिग्री, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमको दिखाना है, प्रूफ करना है कि इतना बराबर एक होगा कि नहीं होगा। एक बार हम सवाल चेक कर लें कि सवाल यही लिखा है या कुछ और लिखा है। तो ये सवाल लिखा है कि 9 नंबर सवाल है ये। 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। यही लिखा है इसमें। जैसा कि हमारे पास जो भी है फोटोज वगैरह या पीडीएफ वगैरह, उसमें यही है। सवाल नंबर ये पहला है 9 का। तो इस सवाल को हम करने का बहुत बढ़िया अप्रोच देखेंगे। तो सवाल को देखें हम, तो देखने में दिख रहा है बहुत प्यारा सा। वैसे सवाल को कभी प्यार से नहीं देखना चाहिए, प्रेम भरे नजरों से सवाल को नहीं देखना चाहिए। जब भी देखिए सवाल को एकदम हीन भावना से देखिए, सवाल को बहुत गंदे नजरों से देखना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जब हम किसी को गंदे नजरों से देखते हैं तो सामने वाले को दिक्कत होती है। तो जब हम सवाल को देखेंगे तो इसको भी दिक्कत होगा गंदे नजरों से। तो इसको अच्छे नजरों से नहीं देखना, इस गंदे नजरों से देखिए, ये परेशान होगा। जब सवाल परेशान होगा तो हमको थोड़ा मजा आएगा। हम जब परेशान होते हैं तो सवाल हमारा मजा लेता है। तो सवाल जब परेशान होगा तो हम मजा लेंगे। और हम मजा कैसे लेंगे, इसको सोल्यूशन तक पहुंचा के मजा लेंगे। तो प्रेम भरे नजरों से नहीं देखना है। प्रेम से याद है कि आप रजिया सुल्ताना जो इसमें क्या नाम है, मिडवल इंडिया जो है, उसमें हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे रजिया सुल्ताना के बारे में। रजिया एक इल्तुतमिश जो था उसकी पुत्री है शायद। तो वो होता क्या है कि थोड़ा युद्ध के दौरान या कुछ शासन प्रशासन में उसकी कमियों के कारण उसको कैद कर लिया जाता है और लगभग 2 महीने तक कैद रहती है। और उसमें बहुत बड़ी रोल होती है उनके जो 40 सरदार की जो कमिटी बनाई गई होती है। उन 40 सरदारों की कमिटी में कुछ लोग वो थोड़ा उपद्रवी टाइप के होते हैं कि वो अपना राजा तो बना लेते हैं, लेकिन एक पक्ष उसका ये भी लेके चलते हैं कि अगर ये गलत किए तो क्या किया जाएगा। तो इन सबको नजर में रखते हुए वो लोग कुछ इस तरह से स्थिति बरकरार करते हैं कि रजिया के सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं और उसको किसी तरह से बंदी बना लेते हैं, कैद कर लेते हैं। तो उस 40 में एक अल्तूनिया नाम का व्यक्ति होता है। तो अल्तूनिया से बाकी लोग कहते हैं कि देखो 2-2.5 महीना हो गया इसको कैद किए हुए, अब इसको मार भी डालो। लेकिन अल्तूनिया क्या करता है कि मारता नहीं है, वो जाता है डेली उसको देख के आता है, जाता है और डेली देख के आता है। और देखे भी क्यों ना भाई, वो रजिया सुल्ताना जो अपनी खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध थी, एक खूबसूरत लेडी है। और उसके बारे में ये कहा गया कि जब वो दिल्ली में अपने स्पीच के द्वारा लोगों को संबोधित कर रही थी तो उसमें बहुत सारे लोग उसकी खूबसूरती को लेके भी उसके पक्ष में हो गए थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इतिहास में वो अगर राजा बनी या जो शासिका बनी वो केवल खूबसूरती के बल पे हुई नहीं, ऐसा कहना गलत है। वो थोड़ा गुणी भी थी, उसके अंदर एक सोच थी, समझ थी मजबूत, जो शासन करने के लिए मतलब बहुत सटीक थी। तो इसलिए भी वो शासक बनी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं बस केवल वही था। तो अल्तूनिया क्या करता है कि वो तो भाई प्रेम में पड़ गया, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो तो अब प्रेम में पड़ गया है, अभी तक मारा भी नहीं है उसको, जाता है देख के चला आता है, जाता है देख के चला आता है। तो ये बात रजिया के कानों तक पहुंच जाती है कि लग रहा है ये अल्तूनिया सच में हमसे कहीं प्रेम में पड़ गया। अब वो क्या करती है, अपना दिमाग लगाती है। वो समझती है अच्छा ये प्रेम में पड़ा है, तब तो इसको जैसे चाहो तैसे ड्राइव करो, चाहे तोतला बनाओ चाहे जो बनाओ। तो वो जुगाड़ लगाती है कि उससे कहती है कि चलो ऐसा है, दिल्ली के हम दोनों लोग यहाँ से निकल चलें, भाग चलें, फरार हो जाएं और दिल्ली पे दोनों मिलके शासन करेंगे, दिल्ली सल्तनत। तो वो वहां से भाग के निकल जाते हैं दोनों लोग। अल्तुनिया पड़ा है प्रेम में, वो तो साथ ही दे रहा है, कहीं थोड़ा इशारों इशारों में बात भी हो जाती थी चोरी चुपके में। तो वो तो एकदम डूबा हुआ आदमी है, तो वो साथ भी देता है रजिया का और भाग के जाती भी है। वो निकलते हैं दोनों लोग। लेकिन इतिहास में ये भी लिखा गया कि जब वो लौट रहे होते हैं वहां के से दिल्ली की तरफ, तो रजिया का घोड़ा तो इतना भयानक, इतना तेज दौड़ता है कि अल्तुनिया एकदम पीछे ही रह जाता है। और उसके जुबान से एक ही शब्द निकलता है कि हाँ ये तो मरवा डाली अब तो।
और अंततोगत्वा जाके कैथल में पहुंचते हैं। वहां पे विश्राम करते समय कुछ डाकुओं द्वारा घेर लिया जाता है इनको, और वहीं पे इनका मतलब काम तमाम हो जाता है, हत्या कर दिया जाता है। उसी घटना को लिखा गया कि रजिया फंसी गुंडों में। तो इतिहास भी जानना जरूरी है। वैसे ये मैथमेटिक्स की क्लास है तो हम थोड़ा नहीं वहां पे जाएंगे, हम लोग गणित सीखेंगे। तो वही हम कह रहे थे कि प्रेम भरे नजरों से देखिए। तो प्रेम भरे नजरों से मत देखिए। प्रेम जहां भी होगा, जिस भी नजर में प्रेम गया, वो नजर समझ लो इधर उधर डगमगा जाती है। तो इस सवाल को हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट होके देखेंगे और समझेंगे। तो हम करना इसका सोल्यूशन कैसे है ये बता रहे हैं। चलो देखा जाए भैया सोल्यूशन क्या है इसका। तो सोल्यूशन हम कहेंगे जो tan 48 डिग्री लिखा है, इस tan को अगर हम चाहें तो क्या ये 90 डिग्री, या खैर इसको हम कहें तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री हम लिख सकते हैं। भाई tan, इस tan की बात कर रहे हैं हम। इस tan के जगह पे ये tan हमने लिख दिया, ठीक है। और इस 48 की जगह पे ये 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 42 डिग्री घटाएंगे तो 48 डिग्री बचेगा, ठीक है भैया। फिर यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह है सभी जगहों पे, जहां पे एंगल के बाद खत्म हो रहा है यहाँ सब गुणा है, तो यहाँ भी गुणा होगा, ठीक है भैया। अब tan, अगर tan देखा जाए, ये tan 23 डिग्री जो लिखा है तो हम tan लिख देंगे। और 23 डिग्री को लिखने के लिए हम 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। जब 90 माइनस 67 डिग्री लिखेंगे तो ये tan के बगल में यहाँ पे जो घट के आएगा वो 23 डिग्री आएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा है, जो चीज यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है इसमें वही यहाँ लिखा है। तो कहने का मतलब अभी अभी ये सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये हम कर रहे हैं अपने जुगाड़ के लिए, क्योंकि 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मेट हम पढ़े थे 6, वो याद होना चाहिए। अभी हम लिख देंगे। तो ये हमारा अब जो दो बचे हैं ये, इनको हम सेम ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो हम कहेंगे tan 42 डिग्री ये हो गया, इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री ये हो गया। हम अगर बराबर एक पा जाएंगे तो कह देंगे कि ये कथन सत्य है कि हाँ ये एक इसके मान के बराबर होगा। अब हम कहें भैया आपने जो 6 चीजें आपको बताए थे वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक बताए थे कि अगर साइन 90 माइनस थीटा अगर कहीं पे दिख रहा है तो ये बनता क्या है भैया? ये कॉस थीटा बनता है, थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कब बनता है? ये दोनों एंगल जितने यहाँ और यहाँ रहेंगे दोनों मिला के 90 होना चाहिए, दोनों जोड़ लो। अगर 90 हो रहा है तो ये आपका फॉर्मेट वहां पे लग जाएगा। अब आप कहोगे कि कैसे ये 90 हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो हम कहेंगे साइन और कास को छोड़ दो। तो एक तरफ लिखा है 90 माइनस थीटा और एक तरफ लिखा है थीटा। अगर इधर हम ले आए तो भाई ये 90 होगा और माइनस थीटा, या उधर ले जाए 2 थीटा, तो थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री रख देंगे तो ये 45 घट जाएगा, तो 45 बचेगा और यहाँ भी 45, यानी 90 हो रहा है दोनों जोड़ के, ठीक है। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं। अब हम कहेंगे कॉस, एक अगला लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ये साइन थीटा होता है, इसको याद रखिए। ये दो पेयर बन गए साइन कॉट के, ऐसे tan और कॉट के बनेंगे। tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो tan का अगला जो होता है कॉट, वो कॉट थीटा में लिखा जाएगा। फिर अगर हम कॉट थीटा में कहें 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये tan थीटा लिखा जाता है। इन बातों को आप याद रखिए, एकदम से कभी भूलिए ना। फिर अगला पेयर सेक और कॉसेक का होता है। जब कॉसेक लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा तो ये सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जब सेक 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा भैया कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये 3 पेयर बने हैं दो दो के, ये दो है, ये दो है और ये दो है। 6 मतलब दिख रहे हैं इसमें 6 फंक्शन लिखे, 1 2 3 4 5 और 6, 3 पेयर है, 6 फंक्शन है, इनको याद रखना जरूरी है। तो हम कहेंगे ये आपको दिख रहा है tan 90 माइनस थीटा की जगह पे 42 डिग्री लिखा है, तो tan वाला ये फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ थीटा है, यहाँ 42 है, तो यहाँ थीटा था तो कॉट के साथ थीटा हो गया, तो यहाँ 42 है तो कॉट के साथ यहाँ 42 लिख देंगे। तो ये लिखा क्या है भैया? कॉट 42 डिग्री, यानी जो tan 90 माइनस 42 डिग्री लिखा था ये कॉट 42 डिग्री बना, और गुणे ये tan का बन गया कॉट, फिर से tan का बन गया क्या भैया? कॉट, और ये 67 डिग्री हो जाएगा। क्यों? 90 माइनस थीटा लिखा है, थीटा होता तो कॉट थीटा, अगर 67 लिखा है तो 67, ठीक है भैया। ये गुणे अगला लिख दो tan 42 डिग्री गुणे tan 67 डिग्री, ये हो गया, ठीक है भैया, ये बन गया। अब हम कहेंगे इसको एक बार रिवर्स कर डालिए। अगर हम कहें जो tan लिखा है तो tan क्या होता है? अगर कॉट कहें या tan कहें तो आप इसको समझिए कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो कॉट 42 डिग्री बराबर कितना होगा? कॉस 42 डिग्री बराबर 1/tan 42 डिग्री होगा, है ना भैया, ये होगा। तो हम कहेंगे इसके जगह पे लिख दो 1/tan 42 डिग्री, ये हो जाएगा। ऐसे इसका भी लिख देंगे 1/tan 67 डिग्री, ये बन जाएगा। ऐसे फिर गुणा लगा के ये पूरा सेम ऐसे लिख देंगे 42 डिग्री गुणे tan
67 डिग्री। ठीक है भैया, ये हो गया। अब हम कहेंगे जो गुणा हो रहा है ये ऊपर होगा गुणा। जो गुणा होता है ये फ्रैक्शन में ऊपर होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बचपन में किसी के नीचे भी एक लिख सकते हैं। तो इसका गुणा नीचे और इसका गुणा पूरे का ऊपर, तो ये नीचे जाएगा। तो आप कहेंगे इससे इसको काट सकते हैं जब नीचे हो जाएगा, और इससे इसको, यानी सभी कट गए, केवल और केवल एक बचा। क्या बनता है यहाँ पे भैया? एक। तो हम कहेंगे ये आपका सिद्ध हो गया, और हमने पा लिया कि ये एक है, तो ये सिद्ध हुआ। ठीक है भैया, ये हो गया। अब हम दूसरा नंबर सवाल करेंगे। दूसरा नंबर भी एक बार हम चेक कर लें। तो दूसरा नंबर लिखा है cos 38 डिग्री। हाँ तो भैया cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, यही लिखा है। तो इन सवालों को हम करेंगे और एक एक करके देखेंगे। तो इसमें आप लिख देना कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। दायां पक्ष आपका एक आया है अभी, बायां पक्ष है ना, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां बराबर दायां लिख दे रहे हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये मिल गया। ठीक है भैया, अब ऐसे हम दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल करने का बेहतरीन तरीका क्या होगा, तो चलो देख लिया जाए भैया। सेम तरीका यही लेगा, इन्हीं फंक्शनों को आप याद रखिए, केवल बस ये सारे सवाल इन्हीं पे लगने हैं। तो हम कहेंगे भैया cos 38 डिग्री जो लिखा है, बहुत प्यार भरे नजरों से मत देखिए, इसको घूर के देखिए, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि कैसे करना, इसको प्रॉब्लम हो जाए। तो cos 38 डिग्री ये हम लिख दे रहे हैं, cos 38 डिग्री ये लिख दिए, इंटू cos 52 डिग्री ये लिखा है, माइनस साइन 38 डिग्री ये लिखा है, इंटू साइन 52 डिग्री ये लिखा है, बराबर 0। ये हमको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा कि नहीं होगा। तो एक मान ये आपका पूरा लिखा है और एक मान ये 0 लिखा है। ठीक है, तो इतना बराबर 0 हो जा रहा है, तो समझ लीजिए काम हो गया आपका। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिखने में आप सार्थक हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी बायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। तो चलो भैया इनको भी कर दिया जाए। हम कहेंगे अगर cos 38 डिग्री है, ये cos 38 डिग्री यहाँ पे लिखा है, तो आपने कुछ पढ़ा ही होगा। क्या पढ़ा होगा? अगर cos से हमको साइन में जाना है, तो हम कहेंगे 38 cos 38 डिग्री लिखने का दूसरा तरीका कैसे, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस इसमें से 52 डिग्री कम कर दो, 52 डिग्री कम कर दी, तो अभी भी तो ये cos 38 डिग्री ही लिखा है। इतना मान ये जो लिखा हमने, ये cos 38 डिग्री ही तो लिखा है भैया मेरे, cos 38 डिग्री। 90 में से 52 निकाल देंगे, 38 होगा, cos का cos लिखा, तो cos का cos हो जाएगा, 38 का यहाँ पे घटा के 38 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम कहेंगे यहाँ गुणा है, तो यहाँ गुणा लगा दिए भैया। cos 52 डिग्री को लिखने का एक बढ़िया तरीका और भी होता है कि 90 के साथ में लिख दिया जाए। 90 माइनस इसमें से 38 डिग्री अगर कम कर दें हम, 38 डिग्री, तो ये cos का cos लिखा है, और 52 का 90 में से 38 निकलेगा तो 52 होगा। ठीक है भैया, फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि साइन 38 डिग्री लिखा है, इसको सेम ऐसे लिख दो, क्योंकि एक तरफ हमको बनाना है, और फिर साइन 52 डिग्री लिखा है, ये 52 डिग्री लिखा है। ठीक है भैया, ये हो गया। अब हम कहेंगे cos 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मेट लगाइए। cos 90 माइनस थीटा अगर लिखा तो वो साइन थीटा होता है, यानी थीटा के जगह पे अगर यहाँ 52 डिग्री लिखा है तो साइन के साथ यहाँ 52 डिग्री हो जाता है ना, तो वही लिखेंगे cos का ये साइन बन गया, और जो एंगल घट रहा है वही एंगल लिख देना इसके साथ। cos का अगला साइन और इसके साथ जो एंगल घट रहा है, ऐसे इसमें भी cos के साथ साइन और जो एंगल घट रहा है वो एंगल लिख देना 38 डिग्री, और ऐसे अगला जो ये लिखा है ये लिख देना साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। ये हो गया भैया। हम कहेंगे भैया इससे ये घट जाएगा और इससे ये घट जाएगा। ठीक है, घट जाएंगे, काट नहीं रहे, हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बट डायरेक्ट यहाँ पे केवल और केवल 0 लिख देना। ठीक है भैया, 0 आ जाएगा। ये पूरा 1 हो गया मान लो, तो ये भी 1 है, 1 से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा, यानी जो मान ये लिखा है वही मान ये लिखा है, तो खत्म नहीं हो गया भाई। 5 यहाँ लिख दें और फिर 5 वही मान यहाँ लिख के घटा देते, 0 नहीं हो जाएगा। तो बस सेम वैसे है, ये 0 हो गया भैया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः बायां पक्ष, देखो इधर वाले को बायां पक्ष कहते हैं, इधर वाले को दायां पक्ष कहते हैं। यानी आप इधर खड़े हो, हाथ करके इधर, मतलब चेहरा आपका इधर है, तो बाएं हाथ पे बायां पक्ष, दाएं हाथ पे दायां पक्ष ही है। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आप कह सकते हो। तो बायां पक्ष बराबर ये आपका दायां पक्ष। ठीक है भैया, दायां पक्ष। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों में कि बायां पक्ष और दायां पक्ष नहीं समझ पाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे चेहरा करके खड़े हो, बाएं हाथ पे बायां पक्ष, दाएं हाथ पे दायां पक्ष। ठीक है, इधर ऐसे खड़े हो जाना, दाएं हाथ पे दायां पक्ष, बाएं हाथ पे बायां पक्ष। ठीक है भैया, ये है, बस इतना सा है।
तो ये 9 का 2 सवाल थे, दोनों नंबरों को हम बढ़िया से कवर अप किए, आपको समझा दिए कि इन्हीं के माध्यम से होना है। अभी भी जितने सवाल होंगे इन्हीं पे होंगे, ठीक है भैया। तो अभी भी जितने सवाल करेंगे हम इन्हीं का उपयोग करेंगे, इन्हीं की सहायता से उनको एक एक करके हम सोल्यूशन तक पहुंचेंगे कि कैसे बेहतरीन तरीके से किया जाए। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए क्या होगा। a का मान पूछा है, यानी एंगल हो या कुछ भी हो, आपको a का मान निकालना है। और कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री का सहारा लीजिए और उसी पे एक्सप्लेन कर डालिए। चलो देखा जाए भाई, सवाल जो आपका दे रखा है, उन्होंने कहा है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये लिखा है भैया। इसको पहले आप समझिए कि जब इसका सोल्यूशन आपको निकालना होगा तो आप समझिए कि कहां से दोनों बराबर हो सकते हैं, कैसे बराबर करते हैं। तो आप कहेंगे कि tan a ये जो लिखा है, ये कहीं ना कहीं अगर ऐसे लिखा रहा होगा cot 90 डिग्री माइनस 2a, तो यही तो लिखा जाएगा भैया tan 2a, यही तो लिखेंगे हम tan 2a। जैसे हमने कहा cot के साथ कहाँ गया, ये cot वाला देखिए, cot के साथ 90 में से थीटा घटा रहे थे, जब हम थीटा, ये थीटा है, थीटा से घटा रहे थे, तो ये tan थीटा के साथ में लिखा जा रहा था, है ना, थीटा के साथ में tan में हो जा रहा था cot का। तो ये cot 90 माइनस 2a लिखा है, तो 2a के साथ में cot का tan नहीं हो जाएगा, तो cot का tan हो गया और ये 2a जो घट रहा था वो साथ हो गया। यानी अगर हम कहें कि 2a की जगह पे हम ये लिख दें तो भी बात सही है, मतलब आप चाहे ये वाला पार्ट लिख दो और चाहे ये वाला पार्ट लिख दो, दोनों बात बराबर है। तो 2a की जगह पे हम इसको लिख देंगे, तो कहेंगे हम कि cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये लिखा है, ठीक है भैया। अब आप कहेंगे ये cot सेम है, ये एंगल सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि भाई cot का जितना मान इधर है उतना ही cot का इधर होगा, तभी इक्वल होंगे। यानी एंगल वाले मान, ये एंगल और ये एंगल समान आएगा, ठीक है, ये दोनों एंगल समान आएंगे। तो ये नहीं कि cot और काट को काट दो, नहीं, इसको छोड़ देना, काटना नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम में आप कट लगा दिए तो समझ लो वहां पे एग्जामिनर गलत कर सकता है आपके सवाल को। तो कट नहीं लगाएंगे cot को, केवल ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये एंगल के बारे में दिखा रहा है, एंगल बराबर है। तो एंगल बराबर है तो हम कह देंगे एंगल कोणों की तुलना से 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। और cot को ऐसे छोड़ दो, क्योंकि cot एक फंक्शन है जो एंगल के साथ में लिखा है, एंगल के बारे में बता रहा है cot, ठीक है। तो ये हम तुलना करेंगे, तो a को एक तरफ कर लो और अंक को एक तरफ कर लो, ठीक है भैया। तो हम कहेंगे यहाँ पे माइनस 2a हो गया ये, और इस a को इधर ले आओ तो माइनस a हो गया, ठीक है, ऐसे बराबर। इधर माइनस 18 बचा क्योंकि a इधर चला गया, और ये 90 आके इधर से घट जाएगा, ये 90 इधर घट जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम कहेंगे भैया इधर माइनस 3a हो गया, भाई माइनस 2a था, एक a और कम कर दिए तो अब और एक a माइनस हो गया, यानी 3a माइनस हो गए, ठीक है। और इधर ये माइनस 72 डिग्री हो गया, ठीक है भैया, माइनस 72 डिग्री, नहीं जोड़ देंगे, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है भैया। माइनस 18 था और माइनस 90 और हो गया। अरे भैया आप 18 रुपए माइनस हो किसी के और 90 रुपए और माइनस कर दिए, तो माइनस कितना हो गया, टोटल जोड़ के बताना पड़ेगा, 108 रुपए, ठीक है भैया, ये हो गया। तो हम कहेंगे माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट निकाल दो, यहाँ से a का मान बताना है, तो 108 भाग में लगा देंगे 3, तो आ जाएगा 36 या 108, कितना डिग्री आ जाएगा, a का मान 36 डिग्री। तो a का मान न्यून कोण था, न्यून कोण का मान बताइएगा जरा कितने से कितने डिग्री के बीच में होता है। अगर कोई देख रहा है भैया इस वीडियो को तो कमेंट में जरूर लिखिए कि न्यून कोण का जो मान होगा वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच होता है। तो आप जैसा यहाँ पे लिखा था कि a का मान बताना है, लेकिन 2a एक न्यून कोण है, ठीक है भैया, 2a एक न्यून कोण है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने मान बता दिया कि a का मान 36 आएगा, और 36 गुना 72 अभी भी न्यून कोण है, ठीक है भैया, ये हो गया। अब हम ये 10 नंबर सवाल कर दिए, अब हम सवाल नंबर 11 देखेंगे, 11 नंबर पे। और 11 नंबर सवाल कह रहा है, ये लिखा है cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री को 0 और 30 डिग्री के बीच के कोणों के रूप में व्यक्त करना है। 30 डिग्री के बीच में रहे, 0 डिग्री से लेके और 30, ऐसे पदों में इनको लिखिए, ये 0 से होते हुए और 30 के ही बीच तक रह जाए, इससे ज्यादा ना बढ़ पाए। मतलब जो cos लिखा है ये किसी पद में ऐसे बदलिए ये 0 से और 30 के ही बीच में रहे, जबकि ये लिखा कितने में, cos 75 में, और ये cot 75 में। तो 75 तक नहीं जाना, हमको जाना केवल 0 से 30 तक के बीच में है। तो जब भी लिखना है ऐसे पदों में, चाहे जैसे बदलिए, तो आपको पदों में बदलने का नियम आपको यहाँ लिखा, अगर साइन के पद में लिखा तो ये cos में हो जाता है, cos के पद में लिखा तो साइन में, tan में है तो cot में, cot में है तो tan में, cosec में है तो sec में, sec में है तो cosec में, ये आपको बताया गया है।
तो पदों में बदलना भी है, लिखा भी है कि पदों में व्यक्त कीजिए, कि रूप में या पदों में, ठीक है भैया, दोनों बातें सेम है, पदों में बोलिए चाहे रूप में बोलिए, दोनों बातें सेम है। तो हमने कहा अगर हम कहें इस सवाल को जो cos 75 डिग्री लिखा है प्लस जो cot 75 डिग्री लिखा है, अगर इसको हम लिखना चाहें भैया, ये 75 डिग्री ही लिखा है भैया यहाँ पे, एक मिनट हम देख ले जरा सवाल को। तो ये सवाल लिखा cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, ठीक है भैया, चलो सवाल वही लिखा है। तो हम कहेंगे अगर हम कहें इसको लिखने के लिए, तो cos 75 को लिखने का दूसरा माध्यम होगा 90 में से 15 डिग्री कम कर दो, ठीक है, 90 में से 15 कम कर देंगे तो अभी यहाँ पे 75 लिखा जाएगा, ठीक है, इसके जगह पे यानी इतने के जगह पे 75 ही तो लिखा जाएगा, 90 से 15 गए 75 और cos साथ में, अभी भी यही चीज यहाँ भी लिखे हैं, प्लस यही चीज यहाँ लिखना है, लेकिन 90 के टर्म में लिखना है, 90 के पदों में, तो 90 माइनस 15 यहाँ भी कर दो, तो भैया हम कहेंगे साइन से ये cos से आपका साइन बन जाता है, साइन 15 डिग्री हो जाएगा, प्लस जो cot में लिखा है वो tan, जो cot में है वो tan में जाएगा, तो tan 15 डिग्री हो जाएगा। अब हम कहेंगे देखो ये 0 से 15, जो 15 लिखा है 0 से 30 के ही बीच में है, चाहे cos 15 की बात करें चाहे tan 15 की बात करें, दोनों का मान भैया, इन दोनों का मान आपका 0 से 30 के बीच में लिखा है, ठीक है। तो ये आपका बहुत बेहतरीन सवाल, एक छोटा सा सवाल, और ऐसे सवाल 2-2 नंबर 3-3 नंबर के आते हैं, तो आप इन सवालों को 2 नंबर तो आपका फिक्स हो सकता है, अगर केवल वैल्यू याद रहे कि हाँ मतलब कैसे वैल्यू नहीं, ये जो फॉर्मेट यहाँ पे ये याद रहे, ठीक है, और याद करने के तरीके बताए गए, क्यों ऐसा होता है ये भी बताया गया, पिछले क्लास में बताया गया है, प्लेलिस्ट इसी चैनल पे है, आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, और कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री क्लास बाय अभय सर के नाम से है, तो उस प्लेलिस्ट में 18-20 वीडियो हैं, उन सभी वीडियो और सभी ट्रिग्नोमेट्री के हैं, तो उन सभी वीडियो को एक एक क्रमागत तरीके से आप देखते रहिए, तो देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपके काफी बदलाव हुआ है, ठीक है भैया। तो 11 नंबर सवाल हो गया, अब हम आएंगे 12 नंबर सवाल पे और देखेंगे 12 नंबर सवाल क्या कहता है। तो ये 12 नंबर सवाल है, और 12 नंबर सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आपको कि cos 35 डिग्री अपॉन साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 79 डिग्री माइनस cos 28 डिग्री इंटू cosec 62 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये हमको बताना है। तो ये लिखा है भैया, तो इसको हम कैसे बताएंगे, तो हम कन्वर्ट करना जानते हैं नियम, अगर ये 55 है, ये 35 है, तो 35 में कितना जोड़े, तो 55 जोड़े तब ये 90 बनेगा, यानी 90 वाले पे हम सेट कर सकते हैं। तो चलो हम देख ले भैया, तो हम कहेंगे इस cos 35 को अगर लिखने का बेहतरीन तरीका 90 के टर्म में कहें, तो ये 90 में से 55 डिग्री कम कर दो, 55 डिग्री, तो क्या लिखा है, ये cos 35 डिग्री लिखा है, ये पूरा cos 35 डिग्री बट्टे में साइन 55 डिग्री लिखा है, ये हो गया, प्लस यहाँ पे हम कहेंगे साइन 11 डिग्री को दूसरे तरीके से लिखना हो तो ये 79 डिग्री कम कर दो, इसको 90 माइनस 79 डिग्री कर देंगे, तो अभी भी साइन 11 डिग्री ही ये लिखा है, साइन 11 डिग्री, और बटे में ये हम कहते हैं कि cos 79 डिग्री लिखा है, ये कर दिए, माइनस ये cos 28 डिग्री ऐसे रहने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपत्ति नहीं है, 28 और 62 90 होता है, यानी इसको भी कुछ ना कुछ हम लगा सकते हैं, तो इसको हम कर दे 1/, cosec जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन 62 डिग्री, ठीक है, ये हो सकता है, साइन 62 डिग्री हम लिख सकते हैं। ये कैसे हो रहा, तो चलो हम एक बार फिर से आपको बता दे कैसे हो रहा, क्योंकि आपको बताया गया है, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, कोफ्ते में आ जाइए। तो हम कहेंगे अगर साइन की रेसिप्रोकल बताया गया, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cosec थीटा होता है, cosec थीटा, अगर cosec थीटा में लिखा है तो 1/sin थीटा हो जाएगा, ठीक है भैया, यानी cosec थीटा को इधर लाइए और साइन को इधर दे दीजिए, तो आपका cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा, तो वही लिखा है cosec थीटा का मान 1/sin थीटा। ऐसे cos थीटा का बताया गया था, cos थीटा का, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल 1/sec थीटा, sec थीटा। ऐसे tan थीटा का रेसिप्रोकल बताया गया था कि 1/cot थीटा, ठीक है भैया। ऐसे 3 फंक्शन थे, ये तीनों के बताए गए थे, और आप अगर पहले क्लास को नहीं देखे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं तो भी ये गड़बड़ है, ठीक है भैया। तो आप उन सभी क्लासों को देखिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ये आपका साइन कॉसेक का, अगर कॉसेक लिखा है यहाँ पे तो यहाँ पे 1/sin हो जाएगा, अगर यहाँ पे सेक लिखा है तो यहाँ पे 1/cos थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब उल्टा, और उल्टा गणित में कब होता है, जब एक के बटे में लिख दिया जाता है तब उल्टा हो जाता है, ठीक है भैया, ये हो गया। अब हम कहेंगे ये साइन में बदलेगा, कॉस का साइन होगा और जो एंगल घट रहा है वो साथ होगा, कॉस का साइन होगा, जो एंगल घट रहा है उसके साथ में होगा, बटे में जो लिखा है वो भी लिख देंगे, साइन 55 डिग्री ये लिखा है, प्लस यहाँ पे ये साइन 90 में से अगर निकालेंगे तो ये कॉस में बदलेगा और कॉस 79 डिग्री बन जाएगा, ये ठीक है भैया, और बटे में कॉस 79 डिग्री नीचे भी लिखा है, ये हो गया, माइनस अगर हम कहें ये जो कॉस 28 डिग्री लिखा है, कॉस 28 डिग्री, ये तो ठीक है, लेकिन बूढ़े में 1/sin 62 को लिखने का तरीका क्या है, एक बढ़िया, सॉरी 90 माइनस
90 माइनस 28 डिग्री, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है भैया, चलो अब हम कहेंगे ये कट गया एक और ये कट गया एक, यानी 1 प्लस 1, भाई यहाँ कट के एक आएगा। साइन 55 डिग्री इकन्नम साइन 55 डिग्री, एक बार टेबल पढ़ने से हो रहा है, काट देंगे, ये भी ऐसे कट जाएगा, एक हो गया एक हो गया, माइनस कॉस 28 डिग्री इकन्नम कॉस 28 डिग्री बटे में नीचे जो है साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और 90 माइनस 28 या 28 डिग्री 7 हो जाएगा, ये होगा। ये भी कट कर देंगे तो एक इसका मान भी हो गया, यानी ये मान बना 2 और माइनस ये मान 1, तो आपका 1 आ गया। यानी सिद्ध हुआ, क्या हुआ भैया, सिद्ध हुआ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये आपका सवाल 11 नंबर प्रूफ हो गया, 12 नंबर है ये। चलो भैया अब हम सवाल नंबर 13 करेंगे और देखेंगे कैसे करना है। तो जरा दिमाग लगाओ, वीडियो को रोक दो और आप पहले इस सवाल को सॉल्व करो और फिर आके सोल्यूशन देखो। रोको जरा फटाक से इसको। चलो अब हम सवाल करवा रहे हैं, आप आगे होंगे रोक के करके और देख लीजिए जरा कैसे होगा ये। तो हमने कहा भैया ये बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल तो पूछना भी बेवकूफी है, इन सवालों को तो कोई पूछ भी नहीं रहा आज की डेट में। जानते हैं कि सभी स्टूडेंट लगभग इसको उड़ा ही दे रहे हैं, ये सवाल है ही नहीं। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री अगर हम कर दें तो अभी भी साइन 36 डिग्री ही तो ये लिखा है, साइन 90 से 54 गया 36 डिग्री बचा। ठीक है भैया, तो वही चीज अभी भी लिखा है, प्लस अगर हम कहें cos 36 लिखना है तो क्या 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, अभी भी तो ये cos 36 ही लिखा है। ठीक है, बटे में हम कहेंगे cos 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री। अब हम बताए थे आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा स्वार्थ छिपा है कि जैसा नीचे लिखा है वैसा ऊपर कर ले जाएं और जैसा ऊपर लिखा है वैसा नीचे कर ले जाएं, दोनों बातें सेम है। तो हमने बताया था कल की स्वार्थ के चलते ये सब हम कर रहे हैं, ये हमारा अपना खुद का सवाल के पीछे स्वार्थ छिपा है। तो एक चौपाई दोहा कुछ बताए थे आपको कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ऐसा ये रामायण की बात है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तो ये स्वार्थ है, इस स्वार्थ के चलते हम इससे प्रीत लगाए बैठे, ये 90 माइनस 54 डिग्री से। ठीक है भैया, यहाँ पे स्वार्थ के चलते प्रीत लगा है 90 माइनस थीटा से। ठीक है, ये है। तो 90 माइनस थीटा हमारे ऐसे किसी काम का नहीं है, डेली दिन भर में एक भी बार नाम ना लिया जाए, अगर इसको हम रफ और पेन कॉपी लेके ना बैठे तो इनकी कोई उपयोगिता नहीं नजर आती है। तो स्वार्थ है, अब हम बैठे हैं कॉपी किताब लेके, तो अब हमको याद आ रहा है कि यही बेड़ा पार कर सकता है भैया। ठीक है, तो इसी के माध्यम से बेड़ा पार करेंगे। हम कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा के टर्म में लिखा, तो साइन का टर्म बनेगा कॉस में, साइन का टर्म बनेगा कॉस में, और 54 डिग्री जो घट रहा है वो पास में। ठीक है, साइन का कॉस में और जो 54 डिग्री घट रहा है वो पास में, मतलब कॉस 54 डिग्री हो गया। ठीक है, प्लस अब हम कहेंगे भैया ये जो कॉस है ये बन जाएगा साइन, कॉस जो है ये बन जाएगा साइन, और पास में वही आ जाएगा जो एंगल घट रहा है। ठीक है, ये हो गया। बटे में जो लिखा था ये वाला लाइन, तो आप कहेंगे कॉस 54 डिग्री, कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री, ये लिख देंगे। अब हम कहेंगे जो चीज ऊपर लिखा है वही चीज नीचे लिखा, तो इससे ये पूरा कट गया, नहीं कट गया, कट गया भैया। जो चीज ऊपर लिखा वही चीज नीचे, हमने कहा ऊपर 10 लिखा है जोड़ के, नीचे भी 10 आ गया, तो कट नहीं गया एक बार में। अरे हो सकता है 2 प्लस 5 लिखा हो और नीचे 5 प्लस 2 लिखा हो, तो अभी भी तो ये 7 कट जाएंगे, तो बस वही चीज है यहाँ पे लिखा है। ठीक है भैया, तो ये हमारा कट गया और कट के आपका 1 बन गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फिर से कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला साइड बराबर RHS। ठीक है भैया, RHS सिद्ध हुआ। ठीक है, ये हम सिद्ध कर दिए कि RHS का मान LHS के बराबर है और LHS का मान RHS के बराबर है। ठीक है, तो ये 13 नंबर बहुत आसान तरीके से अभी तक हम 13 नंबर सवाल कर लिए हैं, और इन 13 में अगर किसी को कोई दिक्कत लगे तो वो कमेंट करके जरूर बताएं कि इस 13 में हमको क्या दिक्कत है। ठीक है, ताकि हम उसको सुधार सकें। तो अगले दिन फिर यहीं से हम मिलेंगे, और सभी लोग याद रखिए कि इन सवालों को बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है अगर ये आपको पता है, ये चीज याद रहना चाहिए। ठीक है, तो एक बात याद रहना चाहिए, वो क्या है, ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसे टेन का, ऐसे कॉट का, ऐसे सेक का, ऐसे कॉसेक का। तो वीडियो आप देखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी मनोकामनाएं हैं, यही हमारी इच्छाएं हैं और यही हमारा आशीर्वाद है आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई और विद्यार्थियों सभी को। ठीक है भैया, धन्यवाद, देखते रहिए।